नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे साथियों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल मेरे बच्चों। आज हम मेरे साथियों पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मेरे प्यारे बच्चों 2026 के लिए मेरे साथियों, जिसका मैथ का चैप्टर 4 होने वाला है साथियों, द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में बात करें तो मिस साथियों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं साथियों। जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग निफिकिर रहिए साथियों, उसमें कोई ये नहीं होगा साथियों, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मेरे साथियों कि साथियों 10th स्टडी ऑनलाइन क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना रोशन सर और आज क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 के साथियों मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों कराने वाले हैं साथियों। इसमें शामिल है मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं साथियों। आपकी तैयारी का स्तर साथियों किस लेवल का है, आप जांचिए आप कितना प्रश्न यहाँ पर सही कर पाते हैं साथियों। जो बच्चा लाइव में पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, जो बच्चा खत्म होने के बाद पढ़ेंगे अपने मोने मोने कर लीजिए साथियों, कितना सही होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज हम साथियों पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पता है साथियों थंबनेल देखकर, मैथ चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा साथियों। सबसे पहले इस वीडियो को साथियों आप लोग शेयर कर दीजिए दबा करके, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक है मेरे साथी द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x+1 इक्वल टू 0 के मूल की प्राकृतिक होगा मेरे प्यारे बच्चों। जब मेरे साथियों अगर डी का मान साथियों 0 आ जाता है तो वो मूल वास्तविक होगा, लेकिन साथियों असमान यानी अलग अलग होगा। और जब डी अगर छोटा हो जाए साथियों, जब 0 का मान डी बड़ा हो जाए साथियों, तो वास्तविक होगा लेकिन अलग अलग होगा, मान साथियों भिन्न भिन्न होगा। अगर डी का मान साथियों माइनस आ जाता है तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो साथियों ये तीन बात को आप लोग याद कीजिए, सब प्रश्न बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर डी का मान 0 आता है तो वास्तविक होगा, लेकिन दोनों सेम आंसर आएगा। अगर डी का मान साथियों 0 से बड़ा आ जाए, जैसे 1 2 3 4 से बड़ा आ जाए, तो मेरे साथियों क्या हो जाएगा, वो वास्तविक होगा लेकिन भिन्न मतलब क्या अलग अलग होगा मेरे प्यारे बच्चों। और जब डी का मान साथियों माइनस में आ जाता है, माइनस में, तो उसका मूल प्रकृति नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, द्विघात समीकरण 4x+1 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका डी का मान निकले साथियों, तो डी बराबर क्या होगा साथियों, b² - 4ac मेरे साथियों। तो बी का मान कितना, 4, 4 का स्क्वायर मेरे साथियों क्या होता है 16 और -4। ए का मान कितना 4 80, तो 4 चौका 16 यानी इक्वल टू 0 मेरे साथियों। वास्तविक होगा लेकिन बराबर होगा मेरे साथियों, वास्तविक और बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों दो है समीकरण 7x² प्लस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं गुणनफल का अनुपात होगा मेरे साथियों। तो मेरे साथियों योग फल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा में ए मेरे प्यारे बच्चों। तो -b तो माइनस और माइनस प्लस 12 हो जाएगा मेरे साथियों, और ए का मान कितना होगा 7 होगा। अब निकालना अल्फा इंटू बीटा गुणनफल। तो मेरे साथियों क्या होगा सी बट्टा ए, साथियों सी का मान कितना 18 और ए का मान कितना 7, 18 बट्टे में 7 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए मेरे साथियों, जब उन दोनों का अनुपात उनका बट्टा करेंगे मेरे साथियों, तो क्या होगा, ये 7 से 7 कैंसिल, और ये मेरे साथियों इसका क्या होगा 14 दूना 12 छतरी का 18, यानी 2 अनुपात मेरे साथियों 3 हो जाएगा। ये मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न में, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x+3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/3 है, जो समूल क्या होगा मेरे साथियों, एक मूल इतना दिया मेरे साथियों, तो आपको पता है मूल। तो देखिए साथियों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा ए साथियों। और एक मूल कितना दे रखा है, मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 1/3 दे दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे साथियों, इसमें से एक मान कितना दिया 1/3 दिया है मेरे साथियों, और प्लस बीटा और माइनस है तो माइनस, और बी का मान कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे साथियों। देखिए ये बी मेरे साथ ही नेगेटिव रहेगा, और 10 बट्टा में 3, और ये इधर जाकर के -1/3 हो जाएगा। और जब मेरे साथ इसका एलसीएम आएगा 3, 10 माइनस 1 इक्वल टू सब 9/3, और कट के साथ ये 3 और 1 मेरे साथियों कितना आया साथियों 3 आया मेरे साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे साथ 4 है, देखा समीकरण ax² प्लस साथियों ax² प्लस bh+c इक्वल टू 0 होते मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा मेरे साथियों, आप लोग देखिए कंडीशन में आ जाता है। तो द्विघात समीकरण x का मान क्या होता है मेरे साथियों, x बराबर क्या होता है -b प्लस में रूट अंडर साथियों d, यानी क्या b इसको मैं 4ac बटा में
2a मेरे प्यारे बच्चों, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 5 है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान होगा मेरे साथियों। तो मेरे साथियों डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर, अब हमसे पूछा क्या है, बराबर में 0 हो जाएगा, हमसे पूछा है सी मेरे साथियों। तो ध्यान से देखिए साथियों, इसको हम बी स्क्वायर ऐसे रख देते हैं और ये पूरा प्लस में समय इधर जाके क्या हो जाएगा, और इधर माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा बी स्क्वायर मेरे साथियों। अब देखिए हमसे पूछा सी, तो जिसका मान पूछा उसको छोड़ दीजिए, जो बचा है साथियों उसको बट्टा में दे दीजिए इधर, क्योंकि इधर गुना में है, इधर आगे क्या हो जाएगा बट्टा में, तो बी स्क्वायर बाय 4ac में ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में छुआ है, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल का गुणनफल होगा। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा मेरे साथियों, सी बटा में ए मेरे साथियों। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तो सी का मान कितना 1 और ए का मान कितना 4, 1/4 मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 7 देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर मेरे साथियों, 9x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 के बराबर साथियों 0, तो मूल वास्तविक समान होता है, के का मान होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, के का मान होगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे साथियों हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे साथियों। तो मेरे साथियों बी का मान कितना 6k, तो 6k स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना 9 और सी का मान कितना 4 मेरे साथियों। तो 36k स्क्वायर और साथियों माइनस कितना हो जाएगा 16 नंबर 144 मेरे साथियों, 144 हो जाएगा साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर साथियों 144 और बट्टे में साथियों कितना 36 हो जाएगा। और जब इधर रूट चढ़ेगा साथियों, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो इसका साथियों प्लस माइनस रूट अंडर 144 और बट्टे में 36, मेरे साथियों के बराबर क्या हो जाएगा, ये 144 का 12 और 36 का साथियों 6, 6 एक 6 6 दूना 12 साथियों। तो के बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा साथियों 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस में 2, यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न साथियों 8 है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, तो ए इजकल टू नॉट जीरो, तो अल्फा और बीटा का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा में ए मेरे प्यारे बच्चों, माइनस बी बट्टा में ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे साथियों, इसको स्क्वायर करेंगे साथियों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये मेरे साथियों, इसको करें भाई इधर भी इधर भी बराबर साथ कट जाएगा साथियों, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इधर से करेंगे एक्स स्क्वायर कट जाएगा मेरे साथियों। साथियों यहाँ पर रूट में यहाँ पे एगो एक्स स्क्वायर है मेरे साथियों, एगो एक्स, इसलिए नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न साथियों 10 है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल्य 2 है, इसमें से किसका मूल्य मेरे प्यारे बच्चों 2 है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से किसका मूल्य 2 है साथियों। रखिए इसमें रखिए, अगर इसमें रखे कि मेरे साथियों क्या करते थे 4 हो जाएगा मेरे साथियों, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो -8 हो जाएगा और -21 हो जाएगा। ये घटा कर कभी 0 आएगा नहीं, तो ये नहीं होगा मेरे साथियों। अब इसका ट्राई करिए, इसको रखेंगे साथियों 2, एक्स का मान 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 4 और -4 यहाँ पर रखेंगे 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा और प्लस में 5 हो जाएगा, 5 4 9 -1 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर रखिए 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मेरे साथियों माइनस, यहाँ पर 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे पास, 4 जाएगा तो 0, यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी मैच कर रहा है मेरे पास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 11 है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 हो तो विकर्ण होगा साथियों। यहाँ पे विकर्ण फल नहीं होगा साथियों, विवेचक होगा, विवेचक होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो विवेचक मतलब क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में साथियों। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1 और बी का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -15 और सी का मान हो जाएगा 50 मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए बी का मान कितना है -15, तो -15 का स्क्वायर -4 और ए का मान कितना साथी 1 और ए का मान कितना है 1 और सी का मान है 50 मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और -50 होगा 200 मेरे साथियों। कितना आ गया 25 मेरे साथी, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए 12 है, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो मेरे साथियों पूछा सी का मान। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है मेरे साथियों, बराबर 0 मेरे साथियों। तो देखिए बी का मान कितना है, यहाँ पे ए है, तो ए का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों -4 और ए का मान कितना है बी स्क्वायर और सी का मान कितना है सी मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिए हमसे क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों,
हमसे पूछा है सी का मान होगा। तो मेरे साथियों ये तो मान हो गया इसका, हाँ सर मान हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बी स्क्वायर एज इट इधर आकर के प्लस 4ac हो जाएगा मेरे साथियों। ये बी स्क्वायर होगा यहाँ पर, क्योंकि जिसका मान पूछा उसको छोड़िए, उसको छोड़ देंगे, बचा के 4 ये बुरा में जीता क्यों देगा भाग में, बी स्क्वायर बाय 4 है, बी स्क्वायर बाय मान कितना ए है, तो मेरे साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय में 4 और ए बी का मान कितना है बी, ए स्क्वायर बाय 4b में से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 13, यदि द्विघात समीकरण है 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो उसमें एक अल्फा होता है बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा साथियों। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बट्टा में ए मेरे साथियों। यहाँ पे ए का मान कितना हो गया साथियों 2, और बी का मान कितना हो गया मेरे साथियों 3, और सी का मान कितना हो गया माइनस का 4। देखिए बी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 2, तो 3/2 मेरे साथ 3/2 मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3/2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो, तो अल्फा 1 बाय साथियों 1 बाय अल्फा जो 1 बाय बीटा होगा साथियों। इसका इसका एलसीएम निकालिए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा जो बीटा, तो मेरे साथ क्या हो जाएगा माइनस बी बट्टा में ए और बट्टा में सी बट्टा में ए साथियों, ए से ए कैंसिल, तो माइनस बी बट्टा में सी हो जाएगा। तो माइनस बी का मान कितना है साथियों, माइनस साथियों हम देखिए ए का मान कितना हो जाएगा 1 और बी का मान हो जाएगा 1 और सी का मान हो जाएगा -2 मेरे प्यारे बच्चों। तो माइनस है तो माइनस है, बी का मान कितना 1 और बट्टे में सी का मान कितना -2, ये कैंसिल तो 1/2 मेरे साथ ऑप्शन नंबर ए साथी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। तो -2 का स्क्वायर -4 ए का मान कितना है 3 और सी का मान 1/3 मेरे साथियों। तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 2 दूना 4 और 3 से 3 गया तो -4 इक्वल टू 0 मेरे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, इसमें से बताना है कि आपको कौन सा द्विघात समीकरण मेरे प्यारे बच्चों है। सबको पता है कि साथियों ए यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, या फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स या प्लस बी एक्स प्लस सी सब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरे साथियों आपके सामने में उठा रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति होगा मेरे साथियों। तो इसका डी निकालिए साथियों, ए का मान कितना हो जाएगा 1 और बी का मान कितना हो जाएगा 1 और सी का मान कितना हो जाएगा -1 साथियों। तो डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर -4ac। तो देखिए बी का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर -4a, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना -1। तो साथियों 1 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 5 साथियों। जब 5 हुआ मेरे पास तो डी का मान 0 से बड़ा हो गया तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वही है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन द्विघात समीकरण मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। तो साथियों जो भी साथियों जिनका भी अगर चर अगर बट्टा हो जाता है तो वो नहीं होता है, ऑप्शन नंबर साथियों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में बी से द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विवेचक कौन है। सत्य डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डी बराबर 4ac मेरे प्यारे बच्चों। तो बी का मान कितना -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और -4, ए का मान 1 और सी का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 और ए का मान 1 और सी का मान 4 16। तो 25 और -16 इक्वल टू 9 मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा 9 में से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 का मूल बराबर हो तो पी का मान होगा मेरे साथियों। इसमें पूछ रहा है कि पी का मान मेरे साथियों एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 हो तो पी का मान होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसमें पी का मान क्या होगा, तो साथियों क्या हो जाएगा मेरे साथियों ये हो जाएगा बी स्क्वायर -4 ए सी मेरे प्यारे बच्चों। तो बी का मान कितना पी माइनस पी का स्क्वायर -4 और ए का मान ए और सी का मान 4। तो पी स्क्वायर बराबर साथियों माइनस क्या हो जाएगा
माइनस साथियों माइनस 4 चौका 16 मेरे साथियों। तो पी स्क्वायर आई जाके बराबर 0 है, इधर जाएगा तो प्लस में 16, तो साथियों पी बराबर इधर रूट चलेगा प्लस माइनस 16। तो साथियों जब रूट में रहता है तो कितना होता है वर्गमूल 4, तो प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 22 है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें से बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण मेरे प्यारे बच्चों है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 23 है मेरे साथियों, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। मेरे साथियों बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। मेरे साथियों देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये कट गया, तो मेरे साथियों द्विघात समीकरण होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये इधर आएगा तो साथियों तो कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें पूछना कौन नहीं है मेरे साथियों, इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए मेरे साथियों ये है एक्स स्क्वायर रूट टू एक्स स्क्वायर, और साथियों तो इसको स्क्वायर करने पर कितना होगा 2x² और बराबर में पहले से 2x² है तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से x हट गया तो द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं मेरे साथियों प्रश्न 24 है, निम्नलिखित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण एक्स के स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मेरे साथियों एक्स स्क्वायर अगर इधर माइनस है तो बराबर के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या छूटेगा रूट चलेगा मेरे साथियों, लेकिन प्लस माइनस में होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए प्लस और माइनस 5 रूट 5 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए ये परमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा मेरे साथियों। जब मूल वास्तविक और समान हो जाता है तो क्या हो जाता है बी स्क्वायर बराबर में 4ac मेरे प्यारे बच्चों। हमसे पूछा है कि मूल वास्तविक और समान होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा माइनस बी बट्टा में 2a मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न साथियों 26 है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बड़ा मूल बराबर हो तो क्या होगा। जब मूल बराबर होगा मेरे साथियों तो बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4ac। क्यों मेरे साथियों, क्योंकि मेरे साथियों देखिए अगर मान लीजिए बी स्क्वायर का मान मान लेते हैं कि 2 है और 4ac की भी मान 2 है, और साथियों बराबर है तो बराबर बराबर कैंसिल इक्वल टू 0, तो मूल बराबर है तभी तो 0 है मेरे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac के मूल होगी मेरे साथियों। जब साथियों बी स्क्वायर साथियों यानी बी का मान साथियों बड़ा आ जाता है तो क्या हो जाता है मेरे साथियों, उससे माइनस में आता है ऋणात्मक, उसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3/4 x² माइनस 8x माइनस 3 के बराबर 0 हो तो डी का मान होगा, डी का मान क्या होगा साथियों बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो बी का मान कितना -8, तो -8 साथियों का स्क्वायर और -4, और ए का मान कितना है 3/4 गुना सी का मान कितना माइनस, सी का मान कितना साथियों माइनस का 3 मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 4 से 4 गया तो 8 8 64 मेरे प्यारे बच्चों, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो 64 9 प्यारे बच्चों कितना होता है 73 होता है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर साथियों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न है 29, वो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 -3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा साथियों। तो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण निकालना है साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है मेरे साथियों। तो देखिए अल्फा जोड़ बीटा का मान 3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान -3 दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना 3, एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा साथियों -3 कोष्ट में। तो ये हो जाएगा साथियों एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में प्लस माइनस -3। साथियों ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, एक्स नहीं है मेरे साथियों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मेरे साथियों एक्स स्क्वायर -3 मेरे साथियों, और माइनस का साथियों कितना हो जाएगा -3, यानी ऑप्शन नंबर साथियों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं, और लास्ट प्रश्न जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे साथियों। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल बराबर हो तो पी का मान होगा मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बी स्क्वायर -4ac पे निकाल लीजिए बराबर 0, इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था क्लास 10 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेट इक्वेशन के मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप एग्जाम में सीधे 100% साथियों पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोगों का साथियों एग्जाम बहुत करीब है, इसीलिए फटाफट आप लोगों का सेशन लगातार चलता है शाम के रोज साथियों 7:30 बजे। आप लोग जुड़िए अपनी तैयारी को मजबूत की साथियों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों।